2020 के। इसमें कह रहा है कि आपको ए से लेके जेड तक अल्फ़ाबेट दिए गए हैं और उनके विषय में बताया जा रहा है कि उनका जो नंबर है 1 से लेके 26 तक है। फाइंड करना है आपको GHI बराबर, अगर ये है 1578 और DEF बराबर 912 है, तो आपको ABC की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, जब हम ABCD लिखते हैं तो लिख लेते हैं पहले ABCDEFGHIJKL, यहाँ पे M आ गया, M के बाद NOPQRSTUVWXYZ। पूरी ABCD लिखने की जरूरत नहीं थी क्योंकि जितना दिया हो, GS दिया है, DF दिया है, यहाँ तक लिख लेते हैं GHI तक इतना लिख लेना था बस, बाकी लिख लिया तो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, इनकी नंबरिंग दे दो, केवल आई तक नंबरिंग देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है GHI, तो GHI की वैल्यू क्या है देख दो पहले। G की वैल्यू कितनी है 7 है, H की वैल्यू कितनी है 8 है और I की वैल्यू 9 है। तो GHI इज इक्वल टू आना चाहिए था हमारे पास 7 8 9, ये आना चाहिए था, लेकिन आ क्या रहा है, आ रहा है ये 1578। इसका मतलब क्या है, इसमें और इसमें कितने का डिफरेंस है, अगर इसको 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो ये बराबर हो जाएगा, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे या फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, या तो राइट साइड वाले को 2 से मल्टीप्लाई, राइट साइड वाले को 2 से डिवाइड करते हैं और लेफ्ट साइड वाले को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 8 9, ये आ जाएगा मेरा कितना 8 6 का 7 हो जाएगा और 14 एक 15 हो जाएगा। यानी अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है तो ये वाली संख्या हमारे पास मिल गई है, या फिर इसको 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो ये वाली संख्या मिल जाएगी, कोई भी एक काम कर सकते हैं। ये एक कंडीशन ही आ गई, इसको देख लें दूसरे में भी अप्लाई होता है कि नहीं, अगर होता है तो ये कंडीशन लगेगी। गिवन क्या है ये सेकेंड पार्ट में, DEF, डी की वैल्यू कितनी है 4 है, ई की वैल्यू 5 है और एफ की वैल्यू 6 है, 4 5 6 ये होना चाहिए, लेकिन गिवन क्या है 9 1 2। सेम प्रोसेस, अगर इसको 2 से डिवाइड कर दिया जाए या फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 5 6 मल्टीप्लाई बाई 2, तो कितना आ जाएगा 2 10 कैरी का 1 11 8 और एक 9, तो ये आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ है, जो क्रम में संख्या है उसको लिखना है उसके क्रम में और उसको डबल कर देना है, यही काम करना है ABC में। जो ABC गिवन है A B और C, A की वैल्यू 1 है, B की वैल्यू 2 है और C की वैल्यू 3 है, इनको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, कितना आएगा 6 4 2, यानी 246। ऑप्शन आपका डी, सीधा सा कॉन्सेप्ट था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो। इसमें आपसे कह रहा है कि एट द रेट की तरह जगह पे क्या लिखा जाए, मतलब जो एट द रेट दिया हुआ है इसके टर्म की जगह पे क्या लिखना है। इसमें ये होता है कि जो कंडीशन इसमें अप्लाई हो रही है इन दो पार्ट में, वही कंडीशन इन दोनों पे भी अप्लाई होगी। तो पहले इनका चेक कर लिया जाता है इसमें क्या कंडीशन लग रही है, ACPQ, और जो ये लिखा है इसको लिख दो BESU। एक मिनट पानी पी लें जरा, गले में खिचखिच हो रहा। ठीक है, तो हमें देखना है, देखो ए का नंबर आता है 1, 1 में जब एक ऐड
ऐड कर दिया जाए तो बी आता है, तो +1 ऐड करने से ये काम हो रहा है। सी के बाद डी आता है, लेकिन डी नहीं आया, यहाँ पे ई आए, इसका मतलब सी में अगर 2 ऐड कर दिए जाएं तो ई आ जाता है। पी के बाद पी क्यू आर एस टी, देख लो यहाँ पे पी ये रहा, पी के बाद क्यू आर एस टी, यानी 3 ऐड करना है। तो यहाँ पे आ जाओ, जब 3 ऐड करोगे तो ये आ जाएगा एस। अब इसके बाद क्यू से यू पे जाएंगे तो कितना ऐड करना होगा, 4, देख लो। बाकी यहाँ पे देख लो, क्यू ये रहा, जाना कहाँ पे है, क्यू से कहाँ पे जाना है, सॉरी क्यू से यू है ये क्यू ये रहा, क्यू से यू में आना है तो गिन लो 1 2 3 4, 4 के बाद क्यू आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो टर्म है, पहले 1 ऐड हुआ, फिर उसका 2 ऐड हुए, फिर 3 ऐड हुए, फिर 4 ऐड हुए। तो वही काम इसमें भी करना है, एम एन जी आई, एम के बाद क्या आता है, एन, तो सबसे पहले एन आना चाहिए, सारे ऑप्शन में एन है तो कोई कटेगा नहीं। एन के बाद क्या आता है, ओ पी, क्योंकि दो ऐड करना है, +1 ऐड हुआ है यहाँ पे, अब +2 ऐड करना है, तो एन के बाद ओ पी, पी आना चाहिए। तो किसी में है, इसमें नहीं है, इसको हटा दो, बाकी 3 में है। अब क्या 3 ऐड करने हैं, +3, तो जी के बाद क्या आता है, जी एच आई जे, जी के बाद 3 ऐड करने, देख लो ये जी है, 1 2 3, यानी जे आना चाहिए, तो क्या आ जाएगा, जे। एनपीजे, एनपीजे किसमें है, एनपीजे इसमें है, एनपीजे इसमें है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कट जाएगा, ये 2 बचे। अब इसके बाद आई आया, आई में कितने ऐड करने हैं, 4 ऐड करने हैं, तो आई के बाद क्या आता है, जे के एल एम क्या आता है, एम आता है, तो इसका मतलब यहाँ पे एल आया तो ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। आई के बाद 4 ऐड करने, 1 2 3 4, तो ये एम आएगा, तो ये तुम्हारा आंसर हो गया ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देख लो, इसमें कह रहा है कि कौन सा नंबर सबसे हाईएस्ट है या लार्जर है, जो नंबर दिए हैं इनमें कौन सा नंबर सबसे लार्जर है, जो गिवन है उसको लिख लो। पहला ऑप्शन जो गिवन है, इस वाले पार्ट को हम लिख सकते हैं क्या, एक ऑप्शन ही क्या है, क्या ये है नीचे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 की पावर 6, जब माइनस होता है किसी की पावर, जैसे हमारे पास 1/x है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/x की पावर -1, तो इसका मतलब इसी को हम चेंज करके 1/x भी लिख सकते हैं। तो वही काम किया है, जो ये संख्या थी, इस संख्या को हम इस रूप में लिख दिए। जब इसमें रूप लिखेंगे तो ये जो 2 है ऊपर चला जाएगा, 2 की पावर 6 आ जाएगा, 2 की पावर 6 कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, एक ही आ गया। इसको करोगे तो कितना आएगा, 1/6 की पावर 2, तो ये 6 ऊपर जाएगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 36। इसमें आ जाओ, इसमें करोगे 1/4 की होल पावर 3, ये कितना आ जाएगा, 64। तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, क्योंकि 2 ऑप्शन नहीं दिए, और ये तो 36 तो कम है, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। जो ऑप्शन बचा उसको चेक भी नहीं करना, आंसर लगा देना है। बाकी देख लो, 1/3 की पावर कितना है, 4, ये 3 की पावर 4 ऊपर चला जाएगा, तो 3 की पावर 4 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 81, तो यही सबसे हाईएस्ट है, तो ऑप्शन आपका डी। पूछा गया था कौन सा सबसे हाईएस्ट है। अगला क्वेश्चन देख लो, इसमें कह रहा है कि ग्रेटेस्ट नंबर आपको बताना है, ग्रेटेस्ट लेंथ x सच दैट 3 सही 1/2 मीटर एंड 8 सही 3/4 मीटर आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ x। देखो जहां पर भी ग्रेटेस्ट की बात आती है, इसका मतलब क्या होता है, एचसीएफ निकालना होता है, तो हमें कुछ नहीं करना, इन 2 नंबरों का एचसीएफ निकालना, इसके अलावा कुछ नहीं है इसमें। तो नंबर लिख दो, पहला नंबर क्या है, 3 सही 1/2, जिसको हम लिख सकते हैं क्या, 3 का मल्टीप्लाई करो 2 से, +1 ऐड कर दो, 7 डिवाइड बाई 2। दूसरा नंबर क्या है हमारे पास, 8 सही 3/4, तो इसको हम लिख सकते हैं 8 का मल्टीप्लाई
4 का मल्टीप्लाई 8 से करो 32, 32 में प्लस 3 ऐड कर दो 35, डिवाइड क्या आएगा 4। ये दो नंबर हमारे पास आ गए, एक नंबर है 7/2, दूसरा नंबर है 35/4। अब हमें क्या करना है, इनका हाईएस्ट या ग्रेटेस्ट, इसका मतलब ये होता है कि इनका एचसीएफ निकालना है। और जब भी फ्रैक्शन नंबर होते हैं तो फ्रैक्शन नंबर में एचसीएफ निकालने के लिए जो न्यूमरेटर में होता है उसका एचसीएफ निकाला जाता है और जो डिनोमिनेटर में होता है उसका एलसीएम निकाला जाता है। तो न्यूमरेटर में 7 है और 35 है, इसका एचसीएफ निकालेंगे, और जो डिनोमिनेटर में उसका एलसीएम निकालेंगे। तो इन दोनों का एचसीएफ कितना आ जाएगा, एचसीएफ क्या होता है, जो हाईएस्ट कॉमन है दोनों में, तो 7 कॉमन है, और एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन, ये 4 कॉमन है। ये क्या आ जाएगा, 7 सही 4, इसको हम लिख सकते हैं 1 सही 3/4। तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा, मिला लो कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। कुछ नहीं करना था, केवल एचसीएफ निकालना था। और फ्रैक्शन नंबर का एचसीएफ निकालने का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो न्यूमरेटर में है उसका एचसीएफ निकाल लो और जो डिनोमिनेटर में है उसका एलसीएम निकाल लो। अगर एलसीएम निकालना होता तो हम क्या करते, जो न्यूमरेटर में है उसका एलसीएम और जो डिनोमिनेटर में है उसका एचसीएफ। क्योंकि हमें यहाँ पे एचसीएफ निकालना था, इस वजह से हमने न्यूमरेटर का निकाला एचसीएफ और डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाला। अगला क्वेश्चन देख लो, इसमें आपसे कह रहा है कि फॉर विच पीरियड वाज द मैक्सिमम ग्रोथ मैक्सिमम कब होगी, ग्रोथ रेट मैक्सिमम जब होगा जब बर्थ रेट ज्यादा हो और डेथ रेट कम हो, मतलब जन्म दर ज्यादा हो मृत्यु दर कम हो। दूसरा, जो ऑप्शन में आपको दिए हैं, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक 1911 और 1921 के बीच निकाल लेना है, फिर 1931 और 1950 के बीच में निकाल लेना है, फिर 1961 और 71 के बीच में, फिर 1971 और 1981 के बीच में, बाकी किसी को नहीं निकालना। इसका मतलब 1921 और 1931 के बीच का नहीं निकालना, जो ऑप्शन दिए उन्हीं को निकालना है ना। 1931 और 1941 के बीच का भी नहीं निकालना, क्यों नहीं दिया, ये निकालना 1941, इसको निकालना है, पहले वाले को निकालना है, ये 1951 और 61 के बीच का भी नहीं निकालना, तो इनका भी नहीं निकालेंगे। अब इसका देख लो, 1900 ये तो निकालना है, इसको कहाँ काट दिए हैं। और किसका निकालना है, 1951 और 61 के बीच का नहीं निकालना, क्योंकि ऑप्शन में दिया ही नहीं है, बाकी ये दोनों का निकालना है। देखो अब इसका डिफरेंस देखोगे, ये करीब कितना है 38.1 और ये कितना है 35.5, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो इनका डिफरेंस, जिसका डिफरेंस सबसे ज़्यादा आएगा वही अच्छा होगा। अब यहाँ पे क्या है 48, पहले ऑप्शन में 48.1, इसको 35.5 से घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, कैरी गया 6, यहाँ पे बचा 7 से 2 बचा, यहाँ पे 1 बचा, ये 12.6 आया। दूसरा निकाल लो, किसका निकालना है, इसका, इनके बीच का गैप निकालो। देखो देखने ही से लग रहा है कि इनके बीच का जो गैप है, इनके बीच का गैप है, ये ज़्यादा है ये कम है, देखने से पहले भी लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये पहले तो हटा देंगे, फिर उसके बाद इनके साथ सब कंपेयर करेंगे तो इनकी अपेक्षा ये दोनों का कम है तो दोनों को हटा देंगे, लेकिन हम आपको करके दिखा दे रहे हैं। 39.9 को 27.4 से घटाएंगे, यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे बचेगा 2 और यहाँ पे 1, ये कितना आ जाएगा 12.5, ये 12.6 है, ये 12.5 है, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब ये होगा कि ये वाला तो कंफर्म हो गया कि नहीं होगा, क्योंकि इनके भी इसका गैप ज़्यादा है, इसका गैप कम है। अब इसका चेक कर लो, ये वाले का 41.1 और 18.9, जब इसको करेंगे तो कितना आएगा, डिफरेंस निकाल रहे हैं, यहाँ से आएगा 2 और यहाँ पे आएगा आपके 10 से 2 और यहाँ पे 2, तो 22.2। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ऊपर वाला है इसका गैप कम है, ये भी कम, गलत हो गया। कौन सा, ये। अब बचा क्या, एक ये बचा है, एक ये बचा है, इन दोनों का कंपेयर करो। अब इसका निकाल लो, इनका गैप, इनका गैप निकालो, कितना आएगा 37.1, 14.8, तो इसको गैप करेंगे कितना आएगा 3, और यहाँ से आ जाएगा 2 और यहाँ से आ जाएगा 2, ये आया 22.3 और ये आया 22.2,
यानी ये ज़्यादा है ये कम है, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, 1971 और 1981 के बीच का जो ग्रोथ रेट सबसे ज़्यादा है। 1971 और 1981 के बीच का जो ग्रोथ रेट है वो ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर जन्म दर ज़्यादा है, मृत्यु दर का, जन्म दर और मृत्यु दर का डिफरेंस जो है वो सबसे मैक्सिमम है। बर्थ रेट और डेथ रेट का जो डिफरेंस है वो सबसे ज़्यादा इसमें। अब ये वाला क्वेश्चन देख लो। इसको करने का सबसे अच्छा तरीका है, ये जो नंबर दिया है उसको लिख दो 1:27। ये बार बार 27 रिपीट हो रहा है, तो इसमें इसको ऐसे लिख दिया जाता है। फिर उसका इसको लिखने का तरीका है 1 + 27, जितनी संख्या में बार है उतने 9 ले लिए जाते हैं। अब इसको सॉल्व कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 99 + 27 डिवाइड बाई 99, फिर उसके बाद 126 आ जाएगा डिवाइड बाई 99। इसको काटेंगे कितना आ जाएगा, 9 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 14, और यहाँ पे आ जाएगा 11। तो आपका ऑप्शन आ जाएगा बी। ये तो जल्दी से करने का तरीका है। मेन प्रोसेस क्या है इसमें, जो संख्या दी गई है आपको उसको x मान लो। ये क्या है 1.27, फिर उसका 27, फिर 27, कहाँ तक है, बहुत दूर तक है। अब क्या करना है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। 100 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि जितने में बार लगा होता है, जो संख्या जितनी बार रिपीट हो रही है, जो संख्या रिपीट हो रही है, यानी 2 और 7 बार बार रिपीट हो रहा है, तो 2 संख्याएं रिपीट हो रही हैं, इस वजह से 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर 3 संख्याएं रिपीट होती तो 1000 से मल्टीप्लाई करते, अगर एक संख्या रिपीट होती तो 10 से मल्टीप्लाई करते। तो क्या करेंगे, 100 से इसको मल्टीप्लाई करके दोबारा लिख दें, तो ये 100x हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा 127, फिर उसका 27, 27, 27, ये चलता रहेगा प्रोसेस। ठीक है। अब इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, ये इसका और इसका डिफरेंस निकाल लो। तो जब डिफरेंस निकालोगे तो कितना आ जाएगा, क्योंकि 100 में से एक x चला जाएगा तो 99x आ जाएगा। फिर उसके बाद ये 126 है, ठीक है, 126 है, और ये 1.277 है, यानी 126 का बच जाएगा, इसमें 126 बच जाएगा, बाकी सब कट जाएंगे जब इसमें निकालेंगे। तो क्या आएगा, ये आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, 126 डिवाइड बाई 99। अब इसको डिवाइड कर दो, यहाँ पे 14 डिवाइड बाई 11, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। करने का तरीका ये है, और ऑब्जेक्टिव के लिए सीधा उठाओ, ऐसे रख दो, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 4 डिजिट नंबर बनाया जा रहा है, व्हाट इज द लीस्ट 4 डिजिट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 3, 4, 5, 6। क्या होता है, जो रिमाइंडर बचता है वो 2 बचता है, ये आपको बताना है। देखो, एक तो ये तरीका है कि 4 डिजिट का नंबर सबसे छोटा कौन सा होता है, ये होता है, ठीक है। अब इसका जिसमें क्या करो, 3 से डिवाइड करो, 3 से डिवाइड करोगे, 3 से हम डिवाइड करते हैं, 3 से डिवाइड करने के बाद ये 3 बार जाएगा, 9 आएगा, यहाँ से 1, ये 0 आया कैरी, फिर 3 जाएगा, फिर उसके बाद 9, फिर 1 आया, फिर 0 आया, फिर 3 से जाएगा, फिर 9, और ये आ गया 1। तो ये ऐसे जाता रहेगा, और यहाँ पे अगर 2 आ जाए तो काम हो जाएगा, है ना। इसकी जगह पे, अगर इसकी जगह पे 2 आ जाएगा तो काम हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका और इसका डिफरेंस लिख दो, 3 - 1, ये कितना आया 2। ये जो 2 डिफरेंस निकल के आया, वो जो संख्या तुम्हारी 4 डिजिट की थी उसमें ऐड कर दो, 0, 0, 0 + 2, तो ये नंबर हो गया 1002। ठीक है, ये नंबर तो हो गया। लेकिन क्योंकि रिमाइंडर 2 बचता है, तो इसमें 2 और ऐड करो, तो कितना हो जाएगा 1004। एक ये तरीका, लेकिन ये केवल संख्या आपको निकली है कौन सी, वो संख्या निकली है जो केवल 3 से डिवाइड हो, लेकिन हमको 6 से भी डिवाइड चाहिए, 5 से भी चाहिए, 4 से भी चाहिए। तो पहले इनका क्या निकाल लें, सबसे पहले इनका एलसीएम निकाल लो। ये अगर 3 से होता तो ये वाला कॉन्सेप्ट सही था,
लग जाता, 104 आ जाता नंबर। लेकिन वो ना संख्या हमको ऐसी चाहिए कि 4 से भी डिवाइड हो, 5 से भी हो और 6 से भी हो, ठीक है, उसको यूज करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनका एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकालोगे 3, 4, 5, 6, पहले 2 से जाएगा 3, 2, 5, 3, फिर उसके बाद 2 से जाएगा 3, 1, 5, 3, फिर 3 से जाएगा 1, 1, 5, 1, फिर उसके बाद 5 से जाएगा, तो ये आ जाएगा 1, 1, 1, 1। मल्टीप्लाई करो 15, 15 2 16, 16 2 जा 120, यानी 120 नंबर आ गया आपका। 15 दूनी 30, ये क्या होता है, 15 दूनी 30 दूना 60, 60 120 नहीं 60 नंबर आया। एलसीएम कितना आ गया, 60 आ गया। अब क्या करोगे, 1000 को 60, 1000 में 60 से डिवाइड कर देंगे। 60 से डिवाइड करो कितनी बार में जाएगा, एक बार में जाएगा, कितना आ जाएगा 60, यहाँ पे कितना आया, यहाँ पे आ गया 40, फिर 0 कैरी आया तो यहाँ 36, 36 गया तो कितना आ गया 40, ठीक है, तो ये आपका 40 आया। अब क्या करना है, इसका और इसका डिफरेंस, यानी 60 माइनस जो रिमाइंडर आया उसका डिफरेंस, ये कितना आ गया आपके पास 20 आ गया। 20 जो आया उसको ऐड कर दो 1000 में, 1000 में जब 20 को ऐड करोगे तो 1020 आ जाएगा। लेकिन इसने बोला है कि रिमाइंडर कितना बचता है 2, तो 2 और ऐड कर दो, तो ये कितना आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 1022, तो नंबर आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक। तो हमें क्या करना था, पहले इनका एलसीएम निकालना था, फिर उसके बाद जो लीस्ट 4 डिजिट का नंबर उसको लिखना था, फिर एलसीएम से डिवाइड करना था। जो एलसीएम से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर और डिविडेंड है उनका डिफरेंस निकालना था। जो डिफरेंस निकला था उसको उस नंबर में ऐड कर देना था। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया कि रिमाइंडर 2 बचता है तो 2 और ऐड कर देना था, तो आपका आंसर आ जाता। एक तरीका और है, एक तरीका ये है कि क्योंकि ये नंबर हमारा 3 से भी डिवाइड है, 6 से भी डिवाइड है, 4 से भी डिवाइड है और 5 से डिवाइड है, तो सबसे पहले हम क्या करें, कोई भी नंबर अगर 3 से डिवाइड है तो उसकी डिजिट को ऐड करने पे वो नंबर डिवाइड होना चाहिए 3 से। क्योंकि रिमाइंडर 2 बच रहा है इसलिए उस नंबर का रिमाइंडर 2 बचना चाहिए, ठीक है। अगर रिमाइंडर 2 बच जाता है 3 से डिवाइड करने के बाद तो नंबर होगा। अब इन सबको ऐड करो, इनको जब ऐड करोगे डिजिट को तो 1 + 1 + 2 कितना हो जाएगा 4। 4 को जब 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 1, तो ये नहीं हो सकता। अब इनको ऐड करो, इनको ऐड करोगे तो 1 + 2 + 2 5, 5 को जब 3 से डिवाइड करोगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा 2, इसका मतलब ये हो सकता है। इसको देखो, इसको जब ऐड करोगे कितना आ जाएगा 2 + 2 + 1 + 1 6, 6 को जब 3 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना आएगा 0, तो ये नहीं हो सकता क्योंकि रिमाइंडर 2 बचना चाहिए। इसको करोगे कितना आएगा 2 + 2 + 2 + 1 7, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा रिमाइंडर 1 आएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। तो एक ही तरीका था। समझ में आया तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है।